Good morning everyone. Today we will discuss about part number 2 of chapter number 3, that is the selfish giant. So students, now let's start. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. देखो बेटा, ट्रीज ने क्या किया? बच्चों की आने की खुशी में सेलिब्रेट किया। कैसे सेलिब्रेट किया? उसने अपने आप को कवर्ड कर लिया विद बर्ड्स से और फ्लावर्स से। ठीक है। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। देखो, जो जाइंट था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने फ्रेंड्स को वापस देखकर। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly। सबसे ज़्यादा वो खुश किस लिए हुआ? उस छोटे से बॉय को देखकर जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड। लिटिल बॉय जो है वो जल्दी से क्या हो गया? गायब हो गया। ओनली टू रिटर्न मच लेटर। वो जो है कुछ समय के बाद वापस लौटा। ठीक है बेटा, हमने देखो ओवरव्यू जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम चैप्टर देखते हैं। ओके। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने जो है बहुत ही सुंदर जो है साइट देखी, मीन्स की दृश्य देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल। देखो, एक छोटा सा होल था वो वॉल में। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। चिल्ड्रन जो है उस होल में से अंदर आ गए, मीन्स कि उसके गार्डन में आ गए। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वो जो है ट्रीज की ब्रांचेस पर, मीन्स की ट्रीज की शाखाओं पे बैठ गए थे। इन एवरी ट्री, हर ट्री में, डैट ही कुड सी, वो देख सकता था, देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। वो हर ट्री में एक छोटे से बच्चे को देख सकता था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड। जो ट्रीज थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। चिल्ड्रन को वापस पाकर वो जो ट्रीज थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। डैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। उन्होंने क्या करा? इस खुशी में अपने आप को फूलों से कवर्ड कर लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। उन्होंने क्या करा? अपनी आर्म्स को चिल्ड्रन के हेड्स पर क्या कर दिया? वेव कर दिया। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। जो बर्ड्स थे वो उड़ रहे थे चारों ओर। कैसे उड़ रहे थे? आवाज़ें निकाल निकाल के, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वो क्या थे? खुश थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो फ्लावर्स थे वो भी जो है ग्रीन ग्रासेस से जो है बाहर निकल गए थे। एंड लाफिंग, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इट वाज अ लवली सीन। ये जो सीन था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ओनली इन वन कॉर्नर। अब देखो वो कह रहे हैं केवल एक कॉर्नर में। इट वॉज स्टिल विंटर। एक कॉर्नर में अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। वो जो कॉर्नर था वो गार्डन से थोड़ी दूर था। ठीक है। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पे एक छोटा सा बॉय जो है वो खड़ा था। ही वाज सो स्मॉल। वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, छोटा सा था। डैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वो ना बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो ट्रीज की ब्रांचेस पर नहीं चढ़ पा रहा था। एंड ही वाज वेंडरिंग ऑल राउंड इट। वो जो है उसके चारों ओर घूम रहा था, क्राइंग बिटरली। और वो बहुत तेज तेज रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो। अभी भी जो वहाँ पे ट्री था ना वो जो है किससे कवर्ड था? फ्रोस्ट से और स्नो से, मीन्स की ओस की बूंदों से और बर्फ से। एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। अब जो नॉर्थ वाइंड थी वो उसके ऊपर जो है ब्लो कर रही थी, अपनी आवाज़ें निकाल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। अब देखो वो ट्री जो है वो छोटे से बच्चे को क्या बोलता है? ऊपर आ जाओ। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड। वो जो है अपनी ब्रांचेस को भी डाउन कर लेता है, नीचे कर लेता है, जितनी वो अपनी ब्रांचेस को नीचे कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी। बट जो वो छोटा सा बच्चा था ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ठीक है।
एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट। देखो जो जाइंट का हर्ट था ना वो अब जो है मेल्ट होने स्टार्ट हो गया जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, अब वो अपने आप को बोलते कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था। ही सेड, वो अपने आप को कहता है। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब वो कहते हैं कि अब मैं जानता हूँ जो स्प्रिंग थी वो यहाँ पे क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय on the top of the tree and then I will knock down the wall, वो बोलता है कि मैं उस छोटे से लिटिल से बोए को ना ट्री के ऊपर चढ़ा दूंगा। एंड देन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, विल नॉक डाउन द वॉल, और उस दीवारों को मैं तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और हमेशा के लिए जो मेरा ये गार्डन है वो चिल्ड्रन का प्ले ग्राउंड बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, अब देखो उसने जो भी ये सब कुछ किया था ना उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly, अब देखो वो जो है सीढ़ियों से नीचे की ओर आता है। and opened the front door quite softly, और बिल्कुल आराम से जो है फ्रंट डोर जो है वो ओपन कर देता है। and went out into the garden, और अपने गार्डन में जाता है। but when the children saw him, जब चिल्ड्रन जो है उसको देखते हैं ना, they were so frightened, वो जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डैट दे ऑल रन अवे, वो डर के मतलब क्या उन्होंने किया, वो वहाँ से भाग गई। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में दोबारा से विंटर आ गई। मीन्स कि जैसे ही बच्चे वहाँ से भाग गए थे ना तो वहाँ पे दोबारा से विंटर आ गई थी। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, अब वो कह रहे केवल जो वो छोटा सा बच्चा था ना वो वहाँ से नहीं भागा। फॉर हीज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि जो उसकी आइज थी ना वो पूरे के पूरे आंसुओं से भरी हुई थी। डैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, जिससे उसको ये दिखाई नहीं दिया कि जो जाइंट है वो आ रहा है उसके पास। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, जो जाइंट है बिल्कुल चुपचाप जो है उसके पीछे गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है ना उसने कितने प्यार से छोटे से बच्चे को अपने हैंड्स में उठा रखा है। तो उसने वैसे ही किया, उसके बिल्कुल बच्चे के बिल्कुल पीछे से गया और उसने क्या करा, टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, उसने उसको अपने हाथों में उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको ट्री के ऊपर चढ़ा दिया। And the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it। देखो अब जो है ट्री ने क्या किया, उसने जो है क्या करा, ट्री ने उसके ट्री के चारों ओर फ्लावर्स उग गए। एंड द बर्ड्स केम, बर्ड्स भी आ गए ट्रीज के ऊपर और वो वहाँ पे सेंग ऑन इट, जो बर्ड्स थे वो ट्री के ऊपर गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेचेज आउट हिज टू आर्म्स, अब देखो जो छोटा सा बच्चा है ना उसने अपनी दोनों आर्म्स को, दोनों बाजुओं को फैला दिया। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और उसने क्या करा, उसको जो है जाइंट के गले में डाल दिया। एंड किस हिम, और उसने क्या करा, जाइंट को किस की। एंड द अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे चिल्ड्रन थे ना, व्हेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, अब उसने देखा कि जो जाइंट है वो अभी भी पहले की तरह नहीं है, मीन्स कि उसमें चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, केम रनिंग बैक, वो भी वापस आ गए जब उन्होंने देखा ना कि जो जाइंट है वो अब चेंज हो गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, तो वो चिल्ड्रन भी गार्डन में वापस आ गए। एंड विद देम मीन्स कि उसके साथ ही केम द स्प्रिंग, और स्प्रिंग भी वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सैड द जाइंट, अब देखो जाइंट ने क्या बोला, छोटे बच्चों ये जो है अब तुम्हारा गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, वो जो है एक ग्रेट एक्स बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर आया। एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने क्या किया, वो सारी जो उसने दीवारें लगवाई थी ना अपने गार्डन के चारों ओर, उसने उन दीवारों को भी तोड़ दिया। ठीक है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, जब 12 बजे जो लोग थे वो मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया, द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, उन्होंने देखा कि इतने ब्यूटीफुल गार्डन में, जो इतना ब्यूटीफुल गार्डन वो लग रहा था, जो उन्हें पहले भी ऐसा गार्डन वो नहीं लगा था। मतलब अब जो गार्डन था वो पहले से भी बहुत सुंदर बन गया था, और जो जाइंट था ना वो वहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहा था, तो लोगों ने ऐसा देखा। ठीक है,
All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. अब देखो वो पूरा दिन खेलते रहे वहाँ पे, and in the evening और शाम के समय they came to the giant to bid him goodbye. वो जो है giant के पास आए उसे अलविदा कहने के लिए. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड. उसने उसको कहा कि वो छोटा सा तुम्हारा साथी कहाँ है. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, उस जो वो बॉय जिसको मैंने खुद ट्री पर चढ़ाया था. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. जाइंट जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने जो है जाइंट को किस की थी. वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन. अब देखो चिल्ड्रन ने क्या आंसर दिया कि हम उसको नहीं जानते. ही हैज़ गॉन, हमें नहीं पता. चिल्ड्रन ने क्या आंसर दिया बेटा कि हमें नहीं पता. ही हैज़ गॉन अवे, कि वो वहाँ से चला गया होगा. ठीक है, समझ आई आपको. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमोरो सैड द जाइंट. अब देखो जाइंट उनको क्या बोलता है, जब बच्चे जो है अपने घर जा रहे थे तो जाइंट उनको बोलता है कि तुम उसको भी बोल देना कि कल जो है अवश्य आए. बट द चिल्ड्रन सैड, मगर चिल्ड्रन ने उनको कहा, दानव को कहा, डेट दे डिड नॉट नो, वह उसको नहीं जानते, वेयर ही लिव्ड, कि वो कहाँ पे रहता है. ठीक है, चिल्ड्रन को नहीं पता कि वो कौन था, वो कहाँ पे रहता है. तो जो चिल्ड्रन है वो जाइंट को ये सब बात बताते हैं. एंड हैव नेवर सीन हिम बिफोर, वो हमने उसको आज से पहले कभी भी नहीं देखा. एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, जो जाइंट था वो बहुत ज़्यादा ये बात सुनकर सैड हो गया. एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल जो है वो ओवर होता था, द चिल्ड्रन केम, चिल्ड्रन जो है आते थे, एंड प्लेड विद द जाइंट, और वो जो है जाइंट के साथ खेला करते थे. बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन. बट द लिटिल बॉय, वो लिटिल बॉय whom द जाइंट लव, जिससे जो है जाइंट प्यार करता था, वॉज नेवर सीन अगेन, उसने उसको दोबारा से वहाँ पे नहीं देखा. द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जो जाइंट था ना वो सभी चिल्ड्रन के प्रति बहुत ज़्यादा काइंड था, दयालु था. येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, फिर भी ना उसके मन में जो है उस छोटे से लिटिल से फ्रेंड की इच्छा बनी हुई थी कि वो भी आए यहाँ पे खेले. एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, वो अक्सर उसके बारे में बातें भी किया करता था. मीन्स कि वो उस छोटे से बॉय से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसके मन में इच्छा थी कि वो वापस मेरे गार्डन में आए. ठीक है, तो वो उसके बारे में बातें भी किया करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मेरी उससे मिलने की तीव्र इच्छा है. ही यूज टू से, वो हमेशा ऐसा भी कहा करता था. ठीक है, ईयर्स वेंट बाय, ईयर्स बीतते गए. एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीडल, अब जो जाइंट था वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड, बूढ़ा, और फीडल, फीडल का मीनिंग क्या होता है, कमज़ोर हो गया था. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो जो है खेल भी नहीं सकता था. सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो वो क्या करता था, अपनी बड़ी सी आर्म चेयर पे बैठा रहता था. एंड वॉच्ड, और देखता था, द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और जो चिल्ड्रन जो मतलब खेल खेलते थे, गेम्स खेलते थे, उनको देखता रहता था. एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की प्रशंसा किया करता था. आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, वो ऐसे बोलता है. बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, मगर जो चिल्ड्रन है वो सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है. ठीक है. वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग, अब देखो एक ना विंटर की सुबह, मतलब सर्दियों की सुबह, वो क्या देखता है, वो जो है कपड़े डाल रहा था. ठीक है, तो वो ना अपनी विंडो से बाहर देखता है. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब जो है वो विंटर से भी हेट नहीं करता है ना. फॉर ही न्यू डैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप, क्योंकि उसको पता है कि जो अब स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का मौसम है वो जा चुका है ना. आपको पता है कि मौसम में चेंजेस तो आते रहते हैं, कभी विंटर आती है, कभी समर आती है, कभी स्प्रिंग आती है ना. तो अब वो क्या कहता है कि जो है बसंत के नींद में चले जाने का ये भी सूचक था. मीन्स कि अब जो है विंटर का टाइम था, तो अब वो विंटर से भी नफरत नहीं करता था.
एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है, वो जानता है कि जो फ्लावर्स है वो भी अब रेस्ट कर रहे थे, है ना, क्योंकि आपको पता है जब स्प्रिंग सीजन आता है तो हर जगह पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, तो ये वो यही सोचता है। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर को। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर। अब देखो वो अपनी ना आइज़ को रब करता है और बिल्कुल अद्भुत से देखता है। लुक्ड एंड लुक्ड, वो देखता है। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट, वो जो देखता है कि ये बहुत सुंदर दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, एक जो है गार्डन के सब कॉर्नर में एक ट्री था, ठीक है, क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लोसम, वो जो है वो क्या दिखता है, वो जो है अभी भी वाइट ब्लोसम्स मीन्स कि वाइट फूलों से कवर्ड था। ठीक है, वो जो है अपनी आइज़ को रब करता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, देखता ही रहता है। वो क्या देखता है कि ये जो है बड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लोसम, वो क्या दिखता है कि उसके गार्डन के कॉर्नर में दूर एक ट्री था जो कि अभी भी वाइट ब्लोसम वाइट फ्लावर से कवर्ड था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर कलर के फ्रूट जो है उस पर लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। अब देखो बेटा वो क्या देखता है कि उसके नीचे मीन्स कि उस ट्री के नीचे छोटा सा बॉय जो है वहाँ पे वो खड़ा था, जिस बॉय से वो प्यार करता था। ठीक है, डाउन स्टेयर रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय। अब देखो जो जाइंट है वो बहुत खुशी से सीढ़ियों से नीचे उतरता है एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाता है। ही हैस्टन अक्रॉस द ग्रास, वो जो है ग्रास के ऊपर से जाता है। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और चाइल्ड के बिल्कुल पास जाता है। ठीक है, एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज, जब वो ना उसके बिल्कुल पास जाता है ना, हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, तो उसका जो फेस था मीन्स कि जो जाइंट का फेस था ना वो गुस्से से एंगर से रेड हो गया था। एंड ही सेड, और उसने क्या कहा, हु हैथ डेयर टू यू थी, हु हैथ डेयर टू वाउंड थी। देखो यहाँ पे ना ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया गया है। हैथ का मतलब क्या होता है बेटा, हैड। थी का मतलब क्या होता है, यू। हु हैड डेयर टू वाउंड यू, वो कहते हैं किसकी हिम्मत हुई, किसने तुम्हें ये वाउंड दिया, चोट दिया, किसकी हिम्मत हुई है। ठीक है, फोर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के पाम्स पर मीन्स की चाइल्ड की हथेलियों पर, ठीक है, चाइल्ड के हैंड्स की हथेलियों पर वर द प्रिंट ऑफ टू नेल्स, टू नेल्स के प्रिंट थे। ठीक है, मतलब कि दो नाखून लगे हुए थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके छोटे छोटे फीट पे भी क्या थे, दो नाखूनों के निशान थे। ठीक है, हु हैथ डेयर टू वाउंड थी, फिर वो गुस्से में फिर से बोलते, क्राइड द जाइंट, जो जाइंट है वो बिल्कुल चिल्ला के बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई, किसने तुम्हें ये चोट दी है। टेल मी, मुझे बताओ, डैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मुझे बताओ मैं अपनी बड़ी तलवार से उसका कत्ल कर दूंगा। नी आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड बोलता है नहीं, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये जो है ये तो प्यार के घाव है, ये तो है जो लव की क्या है, चोट है। हु आर थू सेड द जाइंट, वो जाइंट उससे बोलता है कि हु आर यू, तुम कौन हो। एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम, देखो बेटा ओ का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने उसको ऐसे बोला ये तो वाउंड ऑफ लव है ना, कि ये तो प्यार की चोट है। तो जो जाइंट है वो बोलता है कि हु आर थू, कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, वो ऐसा पूछता है। एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम, उसके अंदर ना एक अजीब सी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है। ठीक है, एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो छोटे से चाइल्ड के सामने जो है घुटने बिछा के बैठ जाता है। ठीक है, एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, अब देखो जो जैसे वो बैठा ना अपने घुटनों के बल पर, जो चाइल्ड था वो जो है जाइंट पे हंसने लग जाता है। एंड सैड टू हिम, और कहता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था ना। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि क्या है, एक स्वर्ग है। मीन्स कि बेटा राक्षस के दानव के ना जाने का समय आ गया था। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन डेट आफ्टरनून, और जब वो बच्चे जो है आफ्टरनून दोपहर में वहाँ पे आते हैं, दे फाउंड, वो पाते हैं द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, जो जाइंट है ना वो जो है ट्री के नीचे डेड पड़ा था। ठीक है,
ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स। और वहाँ पे देखा ना उन्होंने, जब वो अपनी आइज़ को रब कर रहा था, वहाँ पे एक ही ट्री ऐसा था जिसमें जो है वाइट कलर के फ्लावर्स थे। अब वो बच्चे क्या देखते हैं कि उसके ऊपर जो है वाइट कलर के फ्लावर्स गिरे हुए थे। मीन्स कि जो वो राक्षस था ना, जो उसकी डेड बॉडी थी, वो जो है वाइट कलर के फ्लावर से क्या थी, ढकी हुई थी। ठीक है बच्चों, ठीक है, मीन्स कि उसके ऊपर वाइट कलर के ब्लोजम्स मीन्स कि फूल जो है पड़े थे। उसकी जो डेड बॉडी थी वो पूरे के पूरे फूलों से ढकी हुई थी। ओके बेटा, कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हार्ट टचिंग स्टोरी है ये। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।